ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के घर और ऑफिस 10 डाउनिंग स्ट्रीट के मेन गेट में एक कार ने टक्कर मार दी। घटना गुरुवार की शाम करीब 4:20 पर हुई। टक्कर के समय सुनक घर पर ही मौजूद थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने डाउनिंग स्ट्रीट जाने वाली व्हाइट हॉल रोड को तुरंत बंद कर दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी अब मुल्क से भाग नहीं सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चेयरमैन इमरान का नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने गुरुवार को कहा, फौज के ठिकानों पर हमले करने वालों को न हम भूलेंगे और न उन्हें भूलने देंगे। लंदन में टीपू सुल्तान की 18वीं सदी में बनी तलवार 143 करोड़ रुपए में बिकी है। इसकी जानकारी नीलामी कराने वाले ऑक्शन हाउस बोनहम्स ने दी है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि नीलामी से मिलने वाली रकम उम्मीद से 7 गुना ज्यादा है। वहीं ये तलवार अब तक की सबसे महंगी बिकने वाली भारतीय और इस्लामिक ऑब्जेक्ट यानी वास्तु बन गई है। ईरान ने 2000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है। ईरान का दावा है कि यह मिसाइल मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका और इजरायल के बेस तक पहुंचने में सक्षम है। अमेरिका और यूरोप की तरफ से लगातार विरोध के बाद भी ईरान ने कहा है कि वो अपने मिसाइल प्रोग्राम को विकसित करता रहेगा। पहली बार मंगल ग्रह से पृथ्वी पर सिग्नल भेजा गया है। यह सिग्नल किसी एलियन ने नहीं बल्कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर ने भेजा है। यह सिग्नल मार्स के ऑर्बिट में घूम रहे TGO ने 24 मई को रात 9 बजे भेजा, जो 16 मिनट बाद पृथ्वी पर रिसीव हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के कट्टर समर्थक न्यूज एंकर इमरान रियाज खान की गुमशुदगी का मामला और उलझ गया है। गुरुवार को लाहौर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब पुलिस ने IG ने कहा वो ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस की कस्टडी में भी नहीं है। अमेरिका में कैपिटल हिल यानी संसद में हिंसा के दौरान पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ऑफिस में डेस्क पर पैर रखकर बैठने वाले आरोपी को 4.5 साल जेल की सजा सुनाई गई। अरकानसास के रहने वाले 63 साल के रिटायर्ड फायर फाइटर रिचर्ड बिगो बार्नेट 6 जनवरी 2021 को ही कैपिटल हिंसा में शामिल था। ऑस्ट्रेलिया की कई यूनिवर्सिटीज ने भारत के 4 राज्यों और UT जम्मू कश्मीर के छात्रों के एडमिशन पर बैन लगा दिया है। ऑस्ट्रेलियन न्यूज पेपर सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज ने अपने एजुकेशन एजेंट्स को पिछले हफ्ते एक लेटर लिखा था। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के छात्रों का दाखिला नहीं करने का निर्देश दिया गया था। चीन में कोरोना की नई लहर आ गई है। कोरोना के XBB वेरिएंट से बचने के लिए चीन तेजी से वैक्सीन बनाने में जुटा है। नई लहर के चलते जून के अंत तक चीन में हर हफ्ते कोरोना के 6.5 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। ग्वांगडोंग प्रांत के ग्वांगझू में चल रही 2023 ग्रेटर बे एरिया साइंस फोरम में चीन के टॉप रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट जोंग नानचान ने यह दावा किया था। 28 मई को नई संसद के इनॉग्रेशन पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा। इसके एक तरफ अशोक स्तंभ तो दूसरी तरफ संसद की तस्वीर होगी। इसे कोलकाता के टकसाल में ढाला गया है। इस मौके पर एक स्टाम्प भी लॉन्च किया जाएगा। हालांकि सरकार ने अब तक सिक्के की फोटो जारी नहीं की है। PM मोदी नए संसद भवन का इनॉग्रेशन करेंगे। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। एडवोकेट जया सुकीन ने गुरुवार को यह याचिका लगाई थी। याचिका में उन्होंने कहा कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को इनॉग्रेशन में न बुलाकर संविधान का उल्लंघन किया है। मामले में लोकसभा सचिवालय, गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय को पार्टी बनाया गया है और ये याचिका खारिज कर दी गई है। राहुल गांधी को नया पासपोर्ट देने से जुड़ी याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई चली। राहुल के वकील चीमा ने कोर्ट से कहा है कि उनकी बेल ऑर्डर में यात्रा से पहले अदालत को सूचना देने जैसी कोई शर्त नहीं रखी है। इस मामले पर आदेश आज दोपहर 1 बजे के बाद आएगा। कर्नाटक में 27 मई को 24 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके पहले आज मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धरामैया डिप्टी CM DK शिवकुमार और पार्टी नेतृत्व की बैठक में मंत्रियों के नाम तय कर लिए गए हैं। सोनिया और राहुल इस पर अंतिम मोहर लगाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जैन के वकील अभिषेक M सिंघवी ने खराब सेहत का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई की मांग रखी थी। इस पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय करोल की वेकेशन बेंच ने सोमवार 22 मई को कहा था कि वो याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी।
ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लाने के बाद अब सरकार तलाक के अन्य तरीकों के गलत इस्तेमाल पर नकेल कसने की तैयारी कर चुकी है। ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है, फिर भी इससे मिलते जुलते कुछ तरीकों जैसे तलाक हसन, तलाक अहसल और तलाक बाइन के मामले सुनने को मिल रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी प्रवीण सूद ने गुरुवार को सीबीआई के डायरेक्टर का पद संभाल लिया है। 14 मई को उन्हें डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी सूद 2 साल तक इस पद पर रहेंगे। वो मई 2024 में रिटायर हो रहे हैं, लेकिन इस नियुक्ति के साथ ही उनका कार्यकाल मई 2025 तक बढ़ा है। सीबीआई के मौजूदा डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल का कार्यकाल आज समाप्त हो चुका है। दिल्ली सरकार के रोजगार निदेशालय के आंकड़ों में विसंगति सामने आई है। निदेशालय में पिछले 10 सालों में ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो चुकी है, लेकिन रोजगार देने के नाम पर सिर्फ आंकड़ों की माने तो ये ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत चरितार्थ करती है। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार रात गुस्साई भीड़ ने केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री आर.के. रंजन सिंह के कोनबा नंदेबाई लिड़काई गांव स्थित घर पर हमला कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हमले के वक्त मंत्री अपने घर पर मौजूद नहीं थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 27 मई को दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की मीटिंग का बहिष्कार किया है। मान ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब की कई जनकल्याणकारी योजनाओं में अड़ंगा डाल रही है। आरडीएफ की रकम हो या फसली कीमत घोटाला, पंजाब को लेकर लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस मीटिंग में जाकर फोटो नहीं खिंचवानी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के महेंद्रगढ़ जिले में जनसंवाद पर फिर बवाल मच गया है। सीएम ने कल महेंद्रगढ़ के गांव सिहमा को उप तहसील का दर्जा देने की घोषणा की। इसका पता चलते ही गांव दोगड़ा अहिर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शुक्रवार को सड़क पर उतर आए। उनका कहना है कि उनका गांव दोगड़ा अहिर सिहमा से बड़ा है, इसलिए उसे भी उप तहसील बनाया जाना चाहिए। खास बात यह है कि सीएम मनोहर रात को इसी दोगड़ा अहिर गांव में रुके हुए थे। गर्मी की छुट्टियों में ओवर बुकिंग का समाधान निकालने के लिए भारतीय रेलवे ने से तेलंगाना के हैदराबाद में एक एसयूवी ने 3 साल की सोती हुई बच्ची को कुचल दिया। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बुधवार दोपहर एक अपार्टमेंट की पार्किंग में हुई। बच्ची की मां कविता ने हयातनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी हरि रामकृष्ण के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुंबई इंडियंस आज डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल 2023 का क्वालिफायर 2 मुकाबला खेलेगी। टीम ने एलिमिनेटर में लखनऊ को 81 रन से हराकर क्वालिफायर में जगह बनाई, जिसमें 20 लाख रुपए के आकाश मधवाल ने महज 5 रन देकर 5 विकेट लिए। भारत में पहली बार किसी वॉरशिप पर फाइटर जेट MiG-29K की नाइट लैंडिंग हुई। ये लैंडिंग एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के फ्लाइट डेक पर हुई। इंडियन नेवी ने इसका वीडियो शेयर किया है। नौसेना ने इसे आत्मनिर्भरता की ओर कदम बताया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आयोग ने तैयारी तेज कर दी है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 की प्रारंभिक गतिविधियां 25 मई 2023 से शुरू हो गई हैं। प्रदेश में द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की गतिविधि 4 अक्टूबर 2023 तक जारी रहेंगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ेंगे स्पीड न्यूज की ओर। नेशनल टाइगर अथॉरिटी ने चीतों को बचाने के लिए चीता स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया है। ग्लोबल टाइगर फोरम के चेयरमैन राजेश गोपाल की अगुवाई में कमेटी बनाई गई है। 11 सदस्यीय कमेटी कूरों में चीतों को बचाने का एक्शन प्लान तैयार करेगी। अब चीते को लेकर कोई भी फैसला ये कमेटी ही करेगी। इस कमेटी में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के चीता विशेषज्ञों को भी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाली भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हिंदुओं को ज्यादा संतान पैदा करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि हिंदू कम संतान पैदा कर रहे हैं, एक संतान पैदा कर रहे हैं, कुछ तो संतान ही पैदा नहीं कर रहे हैं। सनातन को बचाने के लिए हिंदू ज्यादा संतान पैदा करें। विधानसभा चुनाव के पहले लगातार दल बदल का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में सीधी जिले के संभागीय प्रवक्ता शुभम शुक्ला ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में उच्च वर्ग में बैठे लोगों के चलते नई पीढ़ी को मौका नहीं दिया जाता और युवाओं की सुनवाई नहीं होती, जिसके चलते शुभम शुक्ला ने बीजेपी की सदस्यता ली है। इंदौर में भगवा जिहाद के लगाए गए पोस्टर को लेकर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जांच के निर्देश दिए हैं। भोपाल में अपने आवास पर मीडिया से चर्चा में गृहमंत्री ने कहा, कल ही इस मामले में 153 के तहत कार्रवाई कर दी गई है। मैं अभी निर्देश दे रहा हूं कि उस इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक कराए जाएं। जिसके बाद उन्होंने बागेश्वर महाराज को देना सरकार का कर्तव्य बताया।
मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बालाघाट जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान पीसीसी चीफ ने परसवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के 28 सांसद फिलहाल छिपे हैं क्योंकि बीते 4 सालों में उन्होंने कोई काम नहीं किया। स्मार्ट सिटी ग्वालियर शहर में अंधेरा पसरा है। दरअसल शहर की गली मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं, जिसे लेकर सुनील शर्मा की अगुवाई में वार्डवासियों ने स्मार्ट सिटी कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के एक गद्दा फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इससे फैक्ट्री में रखे गद्दे जलकर राख हो गए। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। नीमच में राज्य सूचना आयोग के कर्मचारी को लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि मोहम्मद हारून ने अपनी जमीन के संबंध में दस्तावेज प्राप्त करने के लिए उमर ग्राम पंचायत में सूचना के तहत आवेदन किया था, लेकिन संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिलने के बाद उसने दोबारा आवेदन किया, जिसके लिए राज्य सूचना आयोग के कर्मचारी ब्रिजेश कुशवाहा ने 20,000 रुपए की डिमांड की। छिंदवाड़ा में अपने 2 दिवसीय प्रवास पर आए राज्य के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि भरिया आदिवासियों को समझाने के लिए वो आज की रात पातालकोट में ही रुकेंगे और उनके बीच रहकर ये समझने का प्रयास करेंगे कि भरिया जनजाति का उत्थान कैसे हो। मध्य प्रदेश में नौतपे की शुरुआत कमजोर हुई है। पहले दिन पारा 4.5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। शुक्रवार को भी मौसम के ऐसे ही रहने की संभावना है। 29 मई से फिर एक सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इससे जून की शुरुआत भी आंधी बारिश से ही होगी। आपको बता दें कि मार्च, अप्रैल और मई में प्रदेश में आंधी, ओलावृष्टि और बारिश हुई है। वहीं जून से मानसून की एंट्री हो जाएगी। भिंड में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कई छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट अंक हासिल किए। कुछ छात्र एमपी टॉपर की प्रावीण्य सूची में अपना नाम दर्ज करा सके। सेंट्रल स्कूल की छात्रा राधिका ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में मध्य प्रदेश के टॉप 10 की सूची में 10वां स्थान हासिल किया है। देश के सबसे बड़े नक्सली हमले में कांग्रेस के बड़े नेता सहित 32 लोग शहीद हुए थे। जहां इस घटना की 10वीं बरसी मनाई गई। हमले में बस्तर टाइगर के नाम से मशहूर महेंद्र कर्मा भी शहीद हुए थे। इस हमले के 10 साल बीत जाने के बाद उनके बेटे छविंद्र कर्मा ने बड़ा बयान दिया। झीरम कांड की जांच को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस दिन केंद्र में हमारी सरकार बनेगी उस दिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। झीरम घाटी हत्याकांड में दिवंगत नेताओं और जवानों को पूर्व मुख्यमंत्री ने डॉक्टर रमन सिंह ने श्रद्धांजलि दी। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कांग्रेस और सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। झीरम मामले में बयानबाजी का दौर जारी है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने झीरम मामले में बयान दिया। उन्होंने कहा कि झीरम कांड से हम भी काफी दुखी हैं। प्रदेश के इतने सारे नेताओं की हत्या दुखद है। झीरम कांड को लेकर आप प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने सीएम भूपेश बघेल पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने सीएम से सवाल पूछते हुए कहा कि 2018 के चुनाव में सीएम ने कहा था कि उनकी जेब में सबूत है, मगर 5 साल बीत जाने के बाद भी सबूत नहीं निकला। झा ने मुख्यमंत्री पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी दक्षिण विधानसभा की बैठक हुई। विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सीएम जांच की बात करते हैं। हमला हुआ तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने एनआईए की जांच रखी, अब जांच की बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 की सरगर्मियां तेजी के साथ बढ़ी है। भाजपा इन दिनों भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गौठान को लेकर जाबो गौठान खोलबो पोल को एक अभियान की तरह पूरे प्रदेश में चला रही है। बिलासपुर में रेस्टोरेंट संचालक को दुकान खाली करने के लिए धमकाने का मामला सामने आया है। जमीन मालिक दुकान खाली कराने के लिए संचालक को तलवार लेकर धमका रहा है, जिसका वीडियो भी सामने आया। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में सबसे सस्ते और सरल सोलर एनर्जी पैनल का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर इसे हाथों हाथ लेने लगे हैं। इसी कड़ी में भिलाई इस्पात संयंत्र पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी पहल करने जा रहा है, जिसके तहत टाउनशिप भिलाई में गैर परंपरागत ऊर्जा को बढ़ावा देने घरों में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। दुर्ग और रायपुर के बीच नेशनल हाईवे में लगने वाले जाम को रोकने के लिए दुर्ग पुलिस पोर्टेबल ट्रैफिक सिग्नल का उपयोग करने जा रही है। ये पोर्टेबल सिग्नल पोल और ऊर्जा से चलता है, जिसे कहीं भी कभी भी शिफ्ट किया जा सकता है। वीवीआईपी ड्यूटी के दौरान जहां पर सिग्नल नहीं होता वहां पर इस सिग्नल डिवाइस को लगाकर भी ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है। एक से अधिक मंत्रियों और विधायकों की वजह से वीआईपी जिला कहे जाने वाले दुर्ग को यह पहला मोबाइल पोर्टेबल सिग्नल पोल पीएचक्यू रायपुर की ओर से बतौर प्रयोग करने मिला है।
ऑनलाइन सट्टे पर दुर्ग पुलिस एक्शन मोड पर है। दुर्ग पुलिस ने महादेव और रेड्डी अन्ना ऑनलाइन सट्टा पैनल चला रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 1 लैपटॉप, 10 मोबाइल, पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड के साथ करोड़ों के ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा भी बरामद किया है। लोक सेवा आयोग की चयन सूची जारी होने के बाद से पूरे प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा है। सूरजपुर में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और चेयरमैन टामन सिंह का मुखौटा और काला कपड़ा पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही एसडीएम ऑफिस का घेराव कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। लोरमी नगर पंचायत में आवास योजना को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और आवास योजना के पात्र हितग्राहियों ने लोरमी विधानसभा के प्रभारी मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कोंडागांव में एथेनॉल उत्पादन के लिए मक्का प्रोसेसिंग यूनिट एथेनॉल प्लांट निर्माण किया जा रहा है, जिसका जायजा लेने कलेक्टर दीपक सोनी प्लांट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस प्लांट से रोजाना 80,000 लीटर एथेनॉल उत्पादन किया जाएगा। और इसी के साथ स्पीड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।